आपकी टीवी स्क्रीन पर इलाहाबाद ब्रेकिंग। गोविंद कांडा का तूफानी चुनाव प्रचार लगातार जारी है। 4 गांव में जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे। तो बड़ी जानकारी एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। रामपुरा ढिलो गांव में चुनावी प्रचार करेंगे और आज की शुरुआत रामपुरा ढिलो गांव से ही होगी। फिर उसके बाद गोसाईआना गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12 बजे राजपुरा साहनी में भी गोविंद कांडा पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे खेड़ी गांव में गोविंद कांडा की जनसभा है। वहां पर भी एक अलग तरह का माहौल देखने को मिलेगा। गठबंधन प्रत्याशी गोविंद कांडा को भारी जनसमर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बच्चा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, सभी उनके मैदान में उतरने के बाद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और खुद गोविंद कांडा जो कि बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार हैं, वो भी लगातार ये बात कहते आ रहे हैं। पत्रकारों के सवालों के जवाब में लगातार कहते आ रहे हैं कि अब बदलाव की बयार बह रही है और लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। जिस तरीके से भारी जनसमर्थन देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत मिलता हुआ, एक बड़ा इशारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार सबसे पहले आपको हरियाणा न्यूज पल पल की जानकारियों से अपडेट कर रहा है कि किस तरीके से पल पल बदलते समीकरण और पल पल बदलती राजनीति से इलाहाबाद उपचुनाव पर क्या असर पड़ रहा है और राजनीतिक माहौल किस तरीके से दिन ब दिन बदलता जा रहा है। तो आज भी आपको बता दें कि शेड्यूल तय है, समय सारणी तय है। और आज गोविंद कांडा अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत रामपुरा ढिलो गांव से करेंगे। फिर उसके बाद गोसाईआना गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो शेड्यूल तय है, समय सारणी तय है। फिर उसके बाद की अगर बात करें तो 12 बजे राजपुरा साहनी गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे गोविंद कांडा। दोपहर 1 बजे खेड़ी गांव में गोविंद कांडा की जनसभा है। वहां पर भी एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिल सकता है। तो बड़ी जानकारी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। और हमारे संवाददाता लगातार इलाहाबाद उपचुनाव की पल पल की जानकारियों से आपको रूबरू करा रहे हैं, अवगत करवा रहे हैं। और ये जिम्मेदारी हमने अपने कंधों पर ली है ताकि आप तक सबसे पहले इलाहाबाद उपचुनाव की जानकारियां पहुंच सके। तो गोसाईआना गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे गोविंद कांडा। और इसके साथ साथ आपको बता दें, सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो और गोविंद कांडा के बड़े भाई गोपाल कांडा भी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और उनके लिए लगातार वोट की अपील कर रहे हैं। कल भी जिस तरीके से देखा गया, कई ग्रामीण क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया और उनके साथ जेजेपी के संस्थापक, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला भी मौजूद रहे और लगातार वह ग्रामीणों को समझाते हुए नजर आए। इस बार बदलाव लाना बेहद जरूरी है क्योंकि इस हलके में, इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लंबे समय से विकास नहीं हुआ है और अब की बार बदलाव की बयार बह रही है। लेकिन इतना जरूर है, आप ये भी इस तरीके से राजनीतिक माहौल का आकलन कर सकते हैं कि जो तमाम दूसरे राजनीतिक दल हैं, जो विपक्षी खेमा है, एक नैरेटिव सेट ये बनाने की कोशिश कर रहा था, नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं घुसने दिया जा रहा। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद ब खुद तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। इसी कड़ी में एक तस्वीर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए और ये देखिए और पूरे राजनीतिक माहौल का आकलन कीजिए कि जो नैरेटिव सेट विपक्षी खेमे की तरफ से किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी हकीकत है। या फिर इसको, ये जो सारी तस्वीरें हैं, चूंकि भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सारे नैरेटिव जो सेट किए जा रहे हैं विपक्षी खेमे की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज का क्या शेड्यूल है? कितने बजे गोविंद कांडा कौन से ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करेंगे और 1 बजे जो आज रैली होने जा रही है, उसके लिए क्या जानकारी है? देखिए, आज के जो कार्यक्रम रखे गए वो बड़े निम्न स्तर पर रखे गए हैं, छोटे रखे गए क्योंकि 1 बजे रैली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज गोविंद कांडा के जो सबसे पहला प्रोग्राम है वो रहेगा रामपुरा ढिल्लो के अंदर, जहां पर काफी लोग जो हैं, लोग बागों का हमने देखा था, सामने ग्राउंड रिपोर्ट चेक की थी। लोग बाग काफी प्यार करते हैं उनको, उनके लिए जो है कई बार जो है संदेशे भी भेजे हैं, लोगों को विकास भी चाहते हैं। तो वहां सबसे पहले प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम रहेगा गोसाईआना में और तीसरा रहेगा राजपुरा साहनी में और चौथा प्रोग्राम जो है 1 बजे के करीब गांव खेड़ी में रहेगा। और खेड़ी में प्रोग्राम करने के बाद वो कागदाना गांव में पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी की जेजेपी की संयुक्त रैली है।
तो वो चीज बाद में देखने की होगी। जी चले जितेंद्र, लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे संवाददाता लगातार इलाहाबाद उपचुनाव पर अपनी नजर गढ़ाए हुए हैं, अपनी नजर बनाए हुए हैं और पल पल की जानकारियों से हम आपको अपडेट कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल हालात क्या है।